वेलकम टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको MHRD द्वारा जारी एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि 13 जून 2020 को जारी हुआ है और जो रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। सो लेट्स कंटिन्यू। आइए देखते हैं क्या डिटेल्स हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है। इंसेंटिव्स टू टीचर्स एज प्रोवाइडेड इन द अर्लियर रेगुलेशन ऑफ 2010 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हैव बीन रिटेन्ड। दीज इंक्लूड इंसेंटिव्स फॉर एमफिल पीएचडी। तो देखिए, 2010 के रूल्स के अनुसार जो पीएचडी एमफिल की फ़ीस थी वो सेम रहेगी और इनको जो राशि दी जाती थी जेआरएफ को वो भी सेम रहेगी। तो उम्मीद की जा रही थी कि जेआरएफ की अमाउंट बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो सेम रहेगी। नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट है। एपीआई बेस्ड पीबीएएस सिस्टम हैज़ बीन रिमूव्ड। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये। एपीआई क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें टीचर की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती थी कि क्लास में कितनी अटेंडेंस है, कितनी स्टाफ मीटिंग्स हैं, कितने सेमिनार अटेंड्स हैं, कितने लेक्चर्स हैं सेमिनार्स में, रिज़ल्ट क्या रहा और रिसर्च पेपर कितने पब्लिश हुए हैं। और पीबीएएस सिस्टम क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस तय करते थे स्टूडेंट्स। आप चाहे कितने अच्छे टीचर हों, अगर स्टूडेंट्स ने कह दिया कि आप अच्छे टीचर नहीं हो तो आपकी एपीआर ख़राब जाएगी। तो इसमें काफ़ी टीचर का हरेसमेंट होता था और टीचर की गरिमा को काफ़ी ठेस पहुंचती थी। तो देखिए, इसमें होता क्या था, जो ईमानदार टीचर्स थे उनको मार पड़ती थी। तो यदि कोई टीचर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट में कम मार्क्स लगा देता था तो स्टूडेंट्स उसकी एपीआर ख़राब कर देते थे। या फिर जो स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते थे, अगर टीचर्स ने उनकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं की तो स्टूडेंट्स उनकी एपीआर ख़राब कर देते थे। तो एक बहुत ही जो गलत जो रूल्स थे उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। और देखिए क्या लिखा है। ए न्यू सिंप्लीफाइड टीचर इवेल्युएटिंग ग्रेडिंग सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड and research score added for universities to improve research output। तो देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि एक न्यू सिंप्लीफाइड एक ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा। और देखिए, लेकिन एक बात इसमें लिखी है कि रिसर्च पेपर को अप्रिशिएट किया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिसर्च पेपर पे फोकस करना होगा। थर्ड पॉइंट, promotion criteria under CAS for university teachers has been made more research oriented, while in case of college teachers CS criteria is more focused on teachings। तो देखिए अब क्या होगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पब्लिश करने होंगे, रिसर्च पेपर्स, अपने प्रमोशन के लिए। और कॉलेज टीचर्स के लिए रिसर्च पेपर्स ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे प्रमोशन में, लेकिन फिर भी अगर वो अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन ऑफ प्रमोशन इन कॉलेजेस विल बी अप टू प्रोफेसर लेवल। तो अब कॉलेजेस में भी प्रोफेसर लेवल तक प्रमोशन हो सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पॉइंट, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस फॉर पीएचडी डिग्री होल्डर्स फ्रॉम a university institution in top 500 global rankings has been made। तो देखिए, इसके अनुसार ये जो न्यू अमेंडमेंट्स हैं, ये जो रूल्स हैं, ये जल्दी से जल्दी और सबसे पहले जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें लागू किए जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, द रेगुलेशंस मैंडेट इंट्रोडक्शन ऑफ 1 month इंडक्शन प्रोग्राम फॉर न्यूली रिक्वायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो जो न्यूली अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर्स होंगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनकी 1 month इंडक्शन प्रोग्राम और उनकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सेवन्थ पॉइंट, पीएचडी डिग्री हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस फ्रॉम 1 July 2021। PhD degree will be mandatory for direct requirement to assistant professors in university from 1 July 2021। तो देखिए, प्रमोशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रमोशन के लिए PhD डिग्री मैंडेटरी हो जाएगी 1 जुलाई 2021 से, और असिस्टेंट प्रोफेसर की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए भी PhD डिग्री मैंडेटरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
For the first time, weightages are assigned for CS in respect of mock and e-contents in the university and colleges। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपके कितने ई नोट्स हैं, आपकी कितनी ई प्रेजेंटेशंस हैं, और आपके कितने ऑनलाइन टीचिंग लेक्चर्स हैं, आपकी स्लाइड शेयर प्रेजेंटेशंस क्या है, तो ये सब चीज़ें देखी जाएगी। तो इसमें आपकी कंप्यूटर लिटरेसी पे आपको फोकस करना होगा। 9th पॉइंट देखिए, रिसर्च क्लस्टर्स विल बी क्रिएटेड इन यूनिवर्सिटीज़ विद इन द स्टेट फॉर शेयरिंग रिसर्च फैसिलिटीज, स्किल्स and infrastructure to ensure optimal utilization of resources and creating synergies amongst higher education institutions। तो देखिए इसमें क्या होगा, रिसर्च क्लस्टर सेंटर्स बनाए जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, और उसमें क्या होगी, सारी फैसिलिटीज़ लैब वगैरह होंगी। तो कोई भी जाके अगर वो उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं भी है, वहाँ इनरोल्ड नहीं है पीएचडी के लिए, फिर भी वो जाके वहाँ की लैब की सुविधा ले सकता है, लाइब्रेरी की सुविधा ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 10th पॉइंट, अप टू 10% ऑफ एग्जिस्टिंग सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज शैल बी अपॉइंटेड एज सीनियर प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज। सीनियर प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज विल बी अपॉइंटेड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड थ्रू प्रमोशन अंडर CS। तो देखिए इसमें जो 10% प्रोफेसर्स हैं उनको सीनियर प्रोफेसर के रूप में प्रमोशन किया जाएगा, और सीनियर प्रोफेसर्स की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होगी यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट देखिए 11th पॉइंट, यूनिवर्सिटीज़ विल अकॉर्ड परमिशन एंड प्रोवाइड नीड बेस्ड फैसिलिटीज टू कॉलेज टीचर्स टू सुपरवाइज PhD MPhil स्कॉलर्स। तो देखिए इसके अंडर क्या होगा, यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेज टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देगी ताकि वो MPhil और PhD स्कॉलर्स को सुपरवाइज कर सके। बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये। नेक्स्ट देखिए 12th पॉइंट, स्पेशल कैटेगरी फॉर मेडल विनर्स इन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर, कॉलेज डायरेक्टर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड डिप्टी डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन यूनिवर्सिटीज़ हैज़ बीन मेड टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो देखिए जिन्होंने मेडल्स जीते हैं ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंसिडर किया जाएगा जब ये रिक्वायरमेंट की जाएगी और जब प्रमोशन किए जाएंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। सो दिस वाज द टुडेज इंफॉर्मेशन। थैंक यू।